जय हिंद बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एचसीएफ का आज पार्ट नंबर 3 आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। कल जहां तक हो गया था आज उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। कल एक सवाल रह गया था, शायद हमने उसको, चलो आज स्टार्ट करते हैं। उसी जो रहे थोड़ा सा तो उसको मिसप्रिंट हो गया था, उसी सवाल लगाएंगे। आज आगे करते हैं। तो राधे राधे, पढ़ाई करते रहना। आज तारीख तुम्हारी हो गई 20। तो देखते हैं, आगे लगाते हैं क्वेश्चनों को। 2324 कह रहा, 2324 और 8148 का महत्तम समावर्तन निकालो। 2324 और 8148 का महत्तम समावर्तन निकालो इसको। हाँ देखो, इसी सवाल को हम भाग विधि द्वारा भी लगा सकते हैं, एक गुणनखंड विधि द्वारा, वो भी दोनों, या तो डिवाइड द्वारा कर दें या तो मल्टीप्लाई द्वारा कर दें, या फैक्टर द्वारा निकाल लें या तो गुणनखंड द्वारा निकाल लें, या डिवाइड द्वारा या तो भाग विधि द्वारा करें। क्या हम करेंगे, इसको हम भाग विधि द्वारा लगाते हैं। देखो यहाँ देखो, अगर भाग विधि द्वारा लगाएंगे, यहाँ देखो कितना 2324। इस 2324 का डिवाइड करेंगे किसमें, 8148। अब तो कितनी बार जाएगा, यहाँ देखो मोटा मोटा हमेशा देखा करो। यहाँ 2000 है, कितना है 2000, यहाँ कितना है 8000। तो थोड़ा होगा 2 का हम 3 में करेंगे, तब के हमारा 6000 आएगा। तो 3 चौके 12, 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, हाँ 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6। यहाँ आएगा 6, यहाँ 14 में से 7 आया, यहाँ 10 में से यहाँ 0 आएगा, यहाँ 10 में से 9 या 1 आया, यहाँ 7 में 6 1 आया, इतना आ गया। अब किया इस तरीके से किया, यहाँ आया। अब इस संख्या को हम क्या किया, इस संख्या को यहाँ लिखी, इस संख्या को यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ लिखेगी संख्या कितनी 2324। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। देखो हाँ 2 बार चला जाएगा, 2311 2 बार चला जाएगा है। 2 6 12, 2 हासिल 1, 2 7 14 और 1 15, 5 हासिल 1, 2 1 2, 2 और 1 3 और 2 1 2, पूरा चला गया। पूरा चला गया, नहीं बचा कितना, ये पूरा चला गया यहीं पे, यहीं पूरा चला गया। अब जब यहाँ, अब बताओ जब यहाँ पूरा चला गया, नहीं यहाँ कितना आया, यहाँ ज्यादा हो गया। क्या हो गया, ज्यादा हो गया, एक ही बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा। कितना हो गया, एक ही बार जाएगा। जब एक बार करेंगे कितना आएगा 1176। यहाँ 14 में 6 गए 8 आया, यहाँ 11 में से 4 गए 7 गए 4 आया, यहाँ 2 में से 1 गया 1 आया, यहाँ 1148 है, 1148 ऐसे किया। यहाँ लिखा 1176, तो एक बार और गया, तो यहाँ 1148। यहाँ 16 में से 8 गया 8, यहाँ 6 में से 4 गया 2, इस तरीके किया। सही है ना, 1148। अब क्या करेंगे हम, 28 करेंगे लमसम 4 बार। कितने बार, 4। 8 चौको 32, 4 ही बार कटेगा। यहाँ आएगा 112, यहाँ 2 आ गया, यहाँ लिखा 28 ऐसे किया 28 से कम, तो आंसर क्या, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 28 ऐसे आएगा। जो 6 नहीं कट रहा है, तो 5 बार करने ज्यादा, 6 बार करने से 168 हो जाएगा। लग होना चाहिए कितना 1100, ये होना चाहिए आप कितना 148। तो यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। तो पहले 4 बार करेंगे, उसके बाद 28 आएगा, उसको 28 को यहाँ रखेंगे, उसके बाद 1 बार जाएगा। तो एलसीएम जी आला होता है, जहाँ कट गया जो तुम्हारा क्या होता है
एचसीएफ, तो उसका आंसर कौन आएगा? 28 आएगा आंसर है। इस तरीके से करना तुमने। हाँ चलो और देखते क्वेश्चन। देखो अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं 1:2:3 में है। अगर कोई नंबर है क्या कर देंगे 1:2:3 में कर देंगे हैं। मैं तो बावेरी राधा रानी से प्यार। यहाँ देखो, चलो यहाँ देखो कह रहे कोई नंबर 3 संख्याएं, कितनी संख्याएं? 3 संख्या। अब थोड़ा दिमाग लगा करना है। 3 संख्याएं है, 3 संख्या 1:2:3 के अनुपात में है। और कह रहा है इसका महत्तम समापवर्तक मतलब समापवर्तक मतलब क्या है? इसका मासा। इसका महत्तम समापवर्तक ऑप्शन 12 है। कितना है? 12 है। महत्तम समापवर्तक कितना है? 12 है। और ये संख्याएं बताओ, कह रहा संख्याएं बताओ। अब हम लिख रहे संख्याएं। और पहला नंबर में, ए नंबर में 6, 12, 16 से 6, 12, 18। बी नंबर में 12, 24, 30। सी नंबर में 12, 24, 36। डी नंबर में 5, 12, 15। अब इसमें संख्या बताओ कौन सा होगा? तो उसने कहा कि 3 संख्याएं वो रेशियो में 1:2:3 के रूप से रेशियो में। इसका महत्तम समापवर्तक कितना है? 12 है। मतलब मासा इसका क्या है? 12 है। अब कह रहा है बताओ ये संख्या कौन है? अब बताओ कौन संख्या है? 6, 12, 18 है, या 12, 24, 30 है, या 12, 24, 36 है, या 5, 12, 15 है। मतलब कौन हो सकती है? देखो अब तुमको थोड़ा बताएं इसका रेशियो। देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हमने क्या 20 बार बोला है कि जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ का मतलब क्या? मासा जो सब में मिले। इसका मतलब इस संख्या का मल्टीप्लाई किसने करेंगे? जो रेशियो दिया है, रेशियो समझते हो ना कैसे निकलता है रेशियो? हमने लिखा 12:24:36 लिखा है, जब हमने लिखा है। अब क्या करेंगे इसको? हमको रेशियो बनाना। रेशियो मतलब क्या है? इसको काटो। हमने जब काटा तो याद देखो इसको हमने लिखा, इसको छोटा क्या लिख सकते? थोड़ा दिमाग लगाओ। इसको हमने लिखा 12:1, अनुपात लगाया 12:2। चौप से ही लिखा है 12 दूनी 12 एकम, और 12 इसको क्या लिखेंगे? 12 अब उसमें क्या बोला है? इसको हटा दिया है, इसको हटा दिया है, इसको हटा दिया है। अब वो क्या कह रहा है कि 1:2:3। अब वो ये कह रहा है ये रेशियो है। ये क्या है? रेशियो है। और वो बोले अब वो ये बोले कि अब बताओ ये संख्याएं कौन होंगी, नंबर कौन होंगे? और नंबर हम ऐसे बता नहीं सकते हैं। नंबर होने के लिए हमको पहले पता तो हो। जैसे यहाँ पे 4 होता तो क्या करते? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 3 12। लेकिन है यहाँ कितना? तो है कितना यहाँ पे? है कितना यहाँ पे? 12। तो 12 का मतलब क्या है? 12 एकम। ये संख्या ऐसे करे। अब रेशियो नहीं है, संख्या हमने बना ली तो कॉमा लगा दो। और 12 दूनी और 12 तिहाई, इसमें कौन है? सी आ गया है तुम्हारे। देखो जे आंसर आ गया। जे सही है, जे गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये आंसर आ गया। तो रेशियो जब दे तो अब क्या करना है? रेशियो जब भी दे तुम्हें क्या करना? जो एचसीएफ होता है इस एचसीएफ का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो ये क्या बन जाएंगी? तुम्हारी संख्याएं। ये वे संख्या नहीं, ये क्या है? रेशियो है। जब इन रेशियो को संख्याएं बनाएंगे इसमें एचसीएफ को क्या करना पड़ेगा? इसमें गुणा करने पड़ेगा। जब भी गुणा कर देंगे इस एचसीएफ का तो क्या बन जाएंगे? ये संख्या बन गए। संख्या का होना 12 एकम 12। और सीधे कर सकते हो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 निकल आया। हमेशा अगर कोई रेशियो दिया हो और पूछे संख्याएं बताओ तो क्या करेंगे? इस मासा का जो मासा मतलब जो मासा को इसने कॉमन ले दिया है और दिखा दिया है कि मासा इसका 12 था। तो क्या करो? 12 का मल्टीप्लाई इसमें किया, 12 का इसमें किया, 12 का इसमें किया। चलो इसके अब दूसरा देखते हैं। इसी तरीके से दूसरा आएगा तो अब शायद तुम लोग कर लोगे ना, तो फिर बताएंगे। अब माइंड में तुम्हारे घुस जाएगा। जब करते रहोगे ना तो माइंड में आ ही जाएगा। हाँ ओके, चलो आगे करते हैं।
आगे कह रहा है 105, 165, 105, 165 करो, 285, 1365, 65 का महत्तम निकालो, महत्तम सामर्थ्य। इसका तुम क्या निकालना है, इसका तुमको महत्तम सामर्थ्य निकालना है, निकालो उसको। इसकी जो नंबर लिख लो, तुमको लग रहा है 105, 75, 15, 45। इनमें बताओ कौन नंबर होगा, इसका ऐसे क्या होगा। ऐसे तुम क्या, ऐसे कभी मतलब ऐसे तो कभी नहीं बताओ कि हाँ 15 ही होगा, उससे और 15 कह दिया तुमने, है 15 है। चलो यहाँ देखो, मान ले 15 तुम कैसे कर सकते, इसको देखो वैसे 15 ही होगा, तुम सही कह रहे हो। 15 कैसे होगा, यहाँ देखो 15, इसको 105 क्या रखिए, 15 गुणा 7, 65 क्या लिखेंगे, 15 गुणा 11। अब बस हमें हीज पता पड़ गया दो ही नंबरों से कि इसमें कॉमन 7 है, इसमें 7 हम कुछ नहीं ले सकते, 7 ही लिखेगा, और 11 क्या रखेंगे, 11 लिखेंगे, हम कुछ नहीं ले सकते। अब हीज पता पड़ गया कि 11 7 में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, ये कोई वैल्यू होगी नहीं, इससे सेम ही नहीं है। सेम कौन है, 15, तो आंसर कौन आएगा, 15। तुम ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे हमें ऑप्शन देखो, हम क्या कहते हैं, तुम ऑप्शन से बहुत जल्दी निकाल सकते हो। सिर्फ जैसे ऑप्शन की बात आई, ऐसे निकाले तो दो संख्या से देख लो, दो संख्या, हमें नहीं आगे देखना है, हमें छोटी छोटी दो नंबर देख लियो उनमें कौन कॉमन है। जो छोटी संख्या में जो कॉमन निकाला है वही सब में होगा कॉमन पर, है। तो छोटी संख्या हमने यहाँ से 105 उठाई, 165 उठाई, इसमें प्राइम में 11 था, इसमें 7 था, और 7 को हम कुछ नहीं ले सकते, सिर्फ 7 गुणा 1 ले सकते हैं। 11 को हम कुछ नहीं ले सकते, 11 गुणा 1 ले सकते हैं। तो जो बचा था वही हो गया, 15 बचा था, 15 तुम्हारा हो गया ऐसे। आप ओके, चलो आगे देखते हैं। अब कह रहा है 0 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, बताओ। 0 6 का एचसीएफ निकालो, क्या होगा, क्या 0 6 का एचसीएफ बताओ कितना होगा। ये पता है सबसे सिंपल क्वेश्चन है और सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है। हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारा सबसे सिंपल क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का, और सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है तुम्हारा, ताकि तुम इसमें दिमाग लगाओगे नहीं चकरा जाओगे, फिर लगाओगे फिर चकरा जाओगे। तुम्हारे माइंड चल रहा होगा कि 0 है और तुम सच्ची कहते हैं। इसमें ऑप्शन ऐसे आएंगे 1 6 0 और अपरिभाषित। और तुम पता है, अगर वास्तव में तुमने पढ़े होंगे, अगर तुमने अगर तुम्हारे मेमोरी में घुसा होगा कि ऐसा वही होता है कि 0 6 में छोटा वाला 0 मार चले आओगे। लेकिन जब एचसीएफ अगर 0 हो तो उसमें एचसीएफ कभी निकाला नहीं जा सकता अगर 0 हो तो इसमें कौन आंसर आएगा, अपरिभाषित। अगर एचसीएफ, अब पूछे लासा कितना आएगा बताओ, लासा 6 आएगा। देखो लासा ऐसे हमने ऐसे हमेशा दिमाग लगाया करो, हमने 6 हमको जो लासा निकालना है, 0 जाएगा, कोई मतलब जब जाएगा नहीं, हटाओ उसको, 2 से 0 किया, 2 3 6 3 है कम, यहाँ 0 हमें मतलब ही नहीं है, 3 है कम, तो 2 3 6 लासा आ गया। अब मासा कैसे निकालोगे, 0 को अलग करो मासा। अब बताओ कितना आएगा, 0 करेंगे, 0 गुणा 0 0 यही आएगा 0 0। तो तुम्हें यह पता इसका 0 आया और इसका कितना आया, 6 का करेंगे कितना आएगा, 2 3 6 3 ये आएगा ना, कुछ मिल रहा है। अब तुमको लग रहा है कि ना इसको लिखेंगे हम 0 गुणा 1, इसको 2 के लिखेंगे 2 गुणा 1, मतलब 2 3 6 6 गुणा 1 लिख दें, तो उसमें 1 1 कॉमन आ जाएगा। 1 1 जब कॉमन आएगा, जब यहाँ पे क्या 0 नहीं होना चाहिए, तो जब 0 यहाँ पे तुम्हारा देखो, जब 0 है और तुम उसमें 1 1 कॉमन कैसे निकाल सकते हो जब 0 नंबर है। तो अगर 0 और कोई नंबर दिया हो, पूछे कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो क्या करना, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ये अपरिभाषित है। 0 और कोई नंबर और एचसीएफ पूछे तो क्या है, अपरिभाषित। और एलसीएम पूछे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 6 आएगा, बड़ा वाला है।
और वो ऐसे ही क्वेश्चन देता है और तुम जीरो मार, और 99% बच्चा जीरो मार के चला आएगा अगर उसने अपरिभाषित को गौर से नहीं देखा। हाँ, अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं दिमाग लगाएगा, अपरिभाषित हो सकता है लगाने का प्रयास करेगा, लेकिन उसे हिम्मत नहीं होगी कि जीरो और अपरिभाषित में से लगाए तो लगाए, करेक्ट नहीं सोच सकता है। हाँ, जब उसने क्लियर पढ़ा होगा तभी वो अपरिभाषित मारेगा। तो ऐसी चीजें, बस ऐसी चीजें गौर करने लायक है कि जहाँ जीरो और अपरिभाषित है इनको बहुत बारीक से देखो कि जीवन में कभी भी गलती ना हो, कि जब एचसीएफ आए और जीरो और कोई और नंबर का भी दिया एचसीएफ दिया तो उसको अपरिभाषित करते हैं, कभी जीरो मत कर देना है। चलो आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। देखना अनुपात दे रहा है, हमेशा देखना जब एचसीएफ पूछे उसमें अगर एचसीएफ दिया हो और रेशियो दिया हो तो उसकी पहले संख्याएं निकालते हैं। कह रहा है दो संख्याएं हैं, कितना 5:6 के अनुपात में है। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में। Two numbers 5:6 in the ratio है। Two numbers 5:6 in the ratio of 5:6 के अनुपात में है। और कह रहा है इनका मतलब इसका एचसीएफ कितना है, इनका एचसीएफ कह रहा है एचसीएफ, अगर शॉर्ट में लिख रहा है इसका एचसीएफ कह रहा है 4 है। देन क्या तो होगा, तो इसका लगता स्वाभाविक मतलब क्या होगा, लगता मतलब क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ LCM। समझ तो आ गया होगा क्वेश्चन है। लोग अब क्या कह रहा है, इसकी दो संख्याएं हैं, तो टू नंबर हैं, इनका रेशियो दे रहा है 5:6 दे रहा है। अब कह रहा है ये बताओ कि एचसीएफ इसका 4 है, एचसीएफ सोच तो मासा 4 है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ LCM। तो हमने क्या पढ़ा, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर होता है लासा गुणा ये होता है। तो दो संख्या एक को मानेंगे एक को माना बाई इक्वल टू एक को मानेंगे हम, मतलब ये लासा हो गया L.M। हाँ यही लिख दिया सेम, ये फार्मूला हुआ x गुणा y बराबर LCM गुणा HCF। अब क्या करेंगे, अब बताओ ये रेशियो है, ये भी संख्या नहीं है, ये क्या है, रेशियो है, और रेशियो में क्या गुणा करेंगे संख्या हो जाए, बताओ इस रेशियो 5:6 में क्या गुणा करेंगे संख्या हो जाए, तो क्या किसका गुणा करना पड़ेगा, 4 का। रेशियो मतलब इस रेशियो में हमें संख्या बनाने के लिए इस एचसीएफ को गुणा किया, जैसे हमने उसमें गुणा किया था एचसीएफ का, तो इसमें 4 गुणा करेंगे, इसमें कितना आएगा, तो हमने एक संख्या इसको मानो, हमने इसको माना 5x और इसको क्या माना 6, या जैसे पहली संख्या दी 5 और x, यहाँ 6 और y है, तो अब 4 गुणा किया, 4 गुणा 25 कितना, 4 का हमने x या कितना रख दिया 4, और यहाँ x या कितना रख दिया, y या कितना रख दिया 4। अगर तुम जी सब x y कुछ ना मानो, तुम भूल जाओगे, तुम्हारा माइंड और चकराएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना होता है। अगर 5:6 दिया है, इस 4 का क्या करना है, सिर्फ गुणा कर दो, तो 4 पंचे 20 और यहाँ 4 6 24। तो संख्याएं जी आ गई, कौन संख्या आ गई हमारी 20, और गुणा क्या कर देंगे हम इक्वल टू इसका एचसीएफ कितना, एलसीएम तुमको निकालना है, एचसीएफ कितना है इसका, एचसीएफ कितना दिया है ये वाला, एचसीएफ यही तो होगा ना, कितना है, अब 4 से काटो, 4 6 और 20 छिक्का, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसको तुम एक मिनट देख लो, इस सवाल में इसमें हमने क्या किया है देख लो, इसको आराम देख लो, उसके बाद तुम करना। देखो हमने क्या किया है, तो टू रेशियो, तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि इन दो संख्याओं का मतलब वो क्या कह रहा है, रेशियो देने का मतलब क्या है कि इनकी पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, संख्याएं। रेशियो में कोई नंबर दिया होता है, इनकी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस एचसीएफ को 4 जो एचसीएफ होता है उसका गुणा किसमें करते हैं, रेशियो में अलग अलग। तो 4 का हमने 5 में कितना आया 20 आ गया, इस 4 का हमने 6 में किया कितना आया 24 आ गया, जी हमारी क्या आ गई संख्या आ गई, ये हमारी क्या आ गई संख्या, ये रेशियो में थे नंबर, वो क्या आ गए संख्या में आ गई। जब संख्या में आ गई, अब क्या हमने किया
इसको 24 दो दो संख्या मिल गई तो 20 गुणा 24 किया इक्वल टू एलसीएम को निकालना है। और एचसीएफ यहाँ से हमको पता था कितना था, 4 था, है तो हमने ऐसे निकाल लिया। देख लो हाँ। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। चलो अब इसका आगे निकालो। अब कह रहा है 8 9 12 15, 8 9 12 15 और 20 25 का लघुत्तम। अब क्या आ गया है, लघुत्तम समापवर्तन। निकालो कितना आएगा, ऑप्शन दे। हाँ 900 लिखो, 900 1800 900 1800 3600 और 4500। इसमें बताओ कौन आंसर होगा। इसको निकालना ही पड़ेगा। तुम्हें लग रहा है कि हम इसको कर ले, क्या कर सकते हो इसमें और तुमको कर सकते हो 9 8, लेकिन हम बता 9 3 एक इसमें ट्रिक है, एक से वो नहीं ट्रिक है, सिर्फ एक ट्रिक है। एक ट्रिक से तुम बता सकते हो इसका एलसीएम कौन आएगा, बस ये सिर्फ एक ट्रिक है और बाकी कोई ट्रिक ही नहीं है। तुम्हें निकालनी पड़ेगी एलसीएम। निकालो तो अपने हिसाब से, पहले तुम लोग अपने हिसाब से निकालो, फिर हम बताएं कौन सी ट्रिक है। निकालो, जैसे तुम निकालो कौन आएगा। हम बताएंगे, वो इतनी सरल ट्रिक है, तुम नहीं कहोगे कि हाँ ये रियलिटी है। और हमने बताया है, नंबर सिस्टम बताया है हमने सबकी इनकी बताई है, इन नंबरों की सबकी, हाँ जो 1 से लेकर 9 तक की सबकी हमने बताई है कि हम कैसे जान जाए कि ये नंबर कटेगा। तो तुम देखो एलसीएम निकालने, तुम क्या करोगे, एलसीएम कैसे निकालो, पहले देखो नॉर्मली जैसे निकालते हैं वैसे निकालते हैं। अब फिर हम बताएंगे फिर बाद में। हमने क्या किया, हमको नहीं है पता एलसीएम सेल्सियम के बारे में, ना हमने कभी पढ़ा है और ना हम जानते हैं। हमने बस छोटे में ये पिया था कि एक भाग विधि होती है और क्या होती है, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि समझे निकालें कैसे, 8 9 12 15 और 20 25। हमको ये विधि पता, हमको नहीं है पता कोई भी विधि, तो ऐसे निकाला। 2 से किया कितना आया, 4 9 6 15 10। देखो 2 से काटे, 2 कम 2 0 25। हम ऐसे ऐसे लोग भी होंगे उनको ये पता ना हो कैसे निकालते हैं लासा। ऐसे ऐसे भी होंगे भाग विधि गुणनखंड विधि और कैसे निकालते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से 9, 2 3 6, 2 से 15 जाएगा नहीं, 15 ही रख दो, 2 2 5 10। और जब 2 से 25 नहीं कटेगा विषम संख्या, तो 25 ही रख दो। अब 2 से काटो, 2 कम 2 9 3, जो कटे ना वो ऐसे ही रख दो। बता दे एकदम, वैसे बताने नहीं चाहिए लेकिन बता दे कोई बात नहीं। 3 से काटे, इसको नहीं कटे, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 ऐसी रख दो, यहाँ 25 रख दो। यहाँ तो 3 है तो 3 से काटे, 3 एकम 3 1 रखा। सब जब तक 1 1 ना हो जाए तब तक काटते हैं। तो यहाँ 5 रख दो, यहाँ 5 रख दो, यहाँ 25 कर दो।
5 से 1,1,1,1,1,1, 25 5, 1,1,1,1,1,1। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 का 24, 72 पंचे 72 पंचे, देखो 5 दूनी 10, 0 5 2 60, देखो 72 पंचे। तुमको जैसे अब लग रही 72 ही, रुक जाओ 72 गुणा 55, यहाँ देखो 55 25 करो, 25 गुणा 72 करो, कितना 1800 कैसे आएगा? हमने तुमको बताया है, हमने तुमको जैसे कितना आ गया आंसर 18, तो आंसर तुम्हारा 1800 आ गया। कितना आ गया इसका आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1800 आएगा, 1800 आएगा। तुमने निकाल लिया 1800 हमारा आंसर, चलो कोई बात नहीं, अब तुमने निकाल लिया तो 1800 आ गया। अब हम बताएं कैसे, हमें पहले पता पड़ेगा 1800 आएगा कैसे आएगा, यहाँ तुम बताओ। देखो हमें तुमको 8 का विभाजक नियम क्या बताया है, देखो इनमें वो संख्याएं आएगी जो इससे कट जाए, इससे मतलब इस जो ये संख्या इससे भी करनी चाहिए, ये इससे भी कटी, ये इससे सब कटे तभी तो मानेगी लाशा है। तो हमने तुमको बताया है कि 8 का हमने क्या बताया है कि 8 में 8 उन संख्याओं से कट जाए, कितनी संख्या होनी चाहिए कि 8 कट जाए, लास्ट की ये तुम भूल जाते हो, जब 4 हो तब बताया है। जब देखो 2 किससे डिवाइड, जब लास्ट का एक अंक अगर 2 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी। और लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड है तो वो किससे संख्या होगी डिवाइड। हमने माना इसको, आप तुम देखो 8 से काटो, 8 एकम 8, 1 गया, यहाँ कितना हुआ 10, तो 8 एकम 8, 2 या 8 कटेगा, 8 से नहीं कटा। हमने 3 पर लिए, 3 लिए पद, 8 एकम 8 कट गया, 8 एकम 8, 0 तो ऐसे ही लगेगा, उसकी वैल्यू नहीं, 0 तुमने ऐसे लगा दिया, कट गया ना पूरा। अब तुमने लगा आगे भी देख लो, ये 3 अंक लो, काटो 8 से, 48 और 8 से 56, 4 बचा है तो 58 कट गया, ये भी कट गया, ऐसे रख दो इसको, कट गया कोई बात नहीं, कट गया, दोनों आंसर हो गए। इस 3 पद लो, 8 48, 2 बचा 20 आया, ये कटेगा नहीं कटेगा। अब तुम बोलोगे कि इन दो में से इसमें आंसर कौन है मुझे, अब तुम्हें क्या करना है, अब थोड़ी आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़, अब तुम बोला हमने 9 का क्या बताया है, 9 को हमने विभाजक नियम बताया, उसके अंकों को जोड़ो, क्या करना है अंक जोड़ो, तो 8 और 1 क्या होगा, तो ये सही है, 6 और 3 कितना है, ये भी सही है। अब और आगे बढ़ जाओ, 12 से काटो, अब 12 का विभाजक नियम क्या है, देखो 12, अब 12 से काटो, 12 करो, 12 एकम 12, कितना बचा 6, तो 12 पंचे 60, कट गया पूरा, इसको काटो, 12 3 36, कट गया पूरा, दोनों ये भी कट गया, ये भी 12 से 15 करो, 15 को लेके हाँ 15 काटो, 15 एकम 15, अगर 18 से जो संख्या कटेगा एलसीएम है तो 18 दूनी होता है, जस्ट दूनी होता है 3600, तो वो भी कटेगा अगर 1800 कट रहा है। तो देखेंगे अगर होगा तो देखेंगे, कोई बात नहीं, चलो देख लेते आज, अगर सही है तो 15 एकम 3, 15 दूनी 30 कट गया, ऐसे काटो, 15 दूनी 6, 15 चौको कट गया, 20 से तो कटेगा कंफर्म, दोनों कटे जाएंगे। 25 से और देख लो, 25 तो 25 सत्ती होता है 175 और 5 बचा, 25 दूनी 50 कट गया, 25 एकम 25, यहाँ बचा कितना है 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा कंफर्म कटेगा, तभी 25 एकम 25 बचा 11, तो 25 चौको 100 बचा 10, 25 चौको ये सब कट रहे हैं, ये दो नंबर ऐसे हैं जो सबसे कट रहे हैं। लेकिन अब हमको कैसे पता करें कि इसका सही एलसीएम है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुमको क्या ये विधि तुमको करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई चारा ही नहीं है। ताकि हमें लगा कि एक ही नंबर ऐसा है, देखो हमने 2 टिक लगाई, एक 8 की एक 9 की, वो दोनों सेटिस्फाई हो रही है, जब दोनों सेटिस्फाई हो तो तुम इस तरीके से कर लो तो ज्यादा बेटर है, और ना तो तुम ऐसे तुम भूल जाओ, तुम जल्दी में या तो ये ट्रिक मारोगे या तो जी में मारोगे। हाँ अगर एक ऑप्शन तुम्हें अगर इन 2 ट्रिकों से अगर एक ऑप्शन मिल जाता तो आंसर हो जाता था सही, जब 2 आंसर आ गए तो 2 आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, इस विधि का प्रयोग करो और ओके याद आंसर निकाल सकते हो तुम। हाँ
ये तो शॉर्ट है, तुमको लग रहा है कि जल्दी करना और दो ऑप्शन से निकाल लो, तुम निकाल सकते हो, लेकिन जब हमको जब दो आंसर मिलेगा तो दो ऑप्शन में तुम्हें करना पड़ेगा है। चलो आगे देखते हैं। तो इसका आंसर कौन आएगा? इसका ऑप्शन जे नहीं आएगा। 18 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर 18 आएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है 24, 36 और 40 का महत्तम सामर्थ्य कितना होगा? 24, 36, 40 का 24, 36, 40 24, 36, 40 का एलसीएम हम बता रहे ऑप्शन 120, 240, 360 आएंगे, ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन तुम निकाल सकते हो, अभी आएंगे। अब ऐसे जी आ गए। अब इसमें होता है उसको कैसे हम ऑप्शन कर सकते हैं। देखो हम क्या देखेंगे, देखो एक तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती जहां 12 एल्सियम निकालो, उसको ऐसे आप नहीं देख सकते हो उसमें। अब यहाँ देखो, यहाँ जैसे छोटा अंक, इसको देखो हम बताएं इसको कैसे करो। यहाँ देखो इसको हम बता रहे कैसे। अब इसको भाग ना करो, यहाँ देखो हम बता रहे हैं। अब ये छोटे अंक है, तुमको पता छोटा अंक है। इसको देखो हम 24 क्या रखेंगे, 2 की पावर 3 गुणा 3। यहाँ देखो 24 में क्या लगा, 2 की पावर 3 गुणा 3 लगा। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और 8 का 24। इसको लगा 2 की पावर 2 गुणा 3 पावर 2। इसको हमने लिखा 2 की पावर 3 गुणा 5। समझ आया नहीं आया? इसका एलसीएम निकाल लो बस। तो अब देखो इसमें 2 की पावर 3 मैक्सिमम किसमें है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर जी है मैक्सिमम। 2 की पावर 3 लिखा गुणा, अब 3 पावर मैक्सिमम कितने है 3 पावर, और 5 पावर मैक्सिमम कितने है 5। बस इसको कर दो, तुम्हारा जितना आए वही आंसर होगा। तो 2 की पावर 3 8 हुआ, 3 पावर 2 कितना हुआ, तो जीरो, हमेशा जीरो आने का प्रयास कर लिया करो। तो 2 की पावर 3 8 हुआ, और 8 पर गुणा 3 का स्क्वायर 9 8 720 आ रहा होगा। कितना आ रहा है? अरे आ रहे हैं, हाँ उतना ही आएगा। अब बताओ कहाँ से आएगा, 2 की पावर 3 8 8 पर कितना होता है 80 नहीं होता कहाँ, तो 9 चौको कितना आंसर आएगा 360 आएगा तुम्हारा आंसर है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। 24 की ऐसे लगते हैं, लेकिन हमेशा लिखना प्राइम नंबर 2 की पावर 3 की पावर में छोटे छोटे, ताकि इससे तुम अच्छे से सिक्वेंस बना लो। इस तरीके से ये भी विधि है, ऐसे कर सकते हो ना, तो फिर एलसीएम द्वारा कर लो। लेकिन हमको लगता है अगर तुम ऐसे करने लग जाओ ना तो तुम जल्दी से निकाल सकते हो। छोटे नंबरों को तुम ऐसे कर सकते हो, बाकी तुम वैसे निकालो जैसे तुम्हारे मैथ चलता है वैसे निकालो। अब कह रहा है 22 24, देखो 22 54 108 135 108 135 और 198 एल सी और एम। हाँ इसका 330। ये तो हमको पता कन्फर्म हो गया कि ये नहीं होने वाला। 330 1980 इसके चांस हैं कुछ होने के। 5 940 11,880। अब इनमें बताओ कौन सा होगा। ये नहीं जो बड़ा है वही वाला टिक मार दो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है।
अब जैसे ऐसे पद आ जाए तो ऐसे के लिए क्या करो, ऐसे के लिए कुछ तुमको नहीं करना है। ऐसे के लिए एक ही ट्रिक है कि तुम आराम से एलसीएम की पूरे प्रोसेस से लगाओ, बाकी अगर तुम कुछ और विधि लगाओगे तो उसमें बहुत समय कटेगा। कुछ नहीं करना, तुमको सीधे करना है। ऐसी 22 को यहाँ नीचे रखो, 22, 54, 108, 135 और 198। और या तो देखा है कुछ कर सकते हैं, हटाओ अच्छा नहीं लग रहा। वो विधि में बहुत बुरी लगती है, चाहे आए हम क्या कहते हैं, वो विधि लगाने में ऐसा लगता है कि विधि पर बच्चों वाले लगा रहे हैं। हम ऐसे दिमाग ना कुछ भी हो जाए, आए आए ना आए, हम 22 को क्या रखें 11 गुणा, इसका मतलब 11 से नंबर कटेगा, वही हुआ ना, ये बात सही है ना। तो 11 से देख लो, 11 का क्या है, 11 का 11 कट गया, हो सकता है 11 कम 11 8, 88 कट गया। हाँ क्या करेंगे, 11 5 55 और 55 और 4 44 हो सकता है कट गया जी भी, 11 कम 11 11 88 सब कट रहे हैं। अब क्या करेंगे हम इसको 18 से करें। 18 का मतलब क्या है कि 18 छोटे छोटे पार्टों में करो, 18 यहाँ 54 होता है। और जब 11 से कट गया तो 2 से भी कटेगा, 22 से 11 नहीं था 22, 22 से काट देखो, 22 से काट जो 22 से काट देखो, 22 ताकि 22 से काटो, 22 से कम यहाँ देखो, 22 से काटो, 22 से कम 22, यहाँ 10 गया, हमने 22 काटा, 22 से कम 22 या 10 50 100, यहाँ ऐसे हुआ 10 50 0 लगाया, और जब 22 कट जाएगा 100 ये गलत हो गया, 30 नहीं होगा, 22 से अब काटोगे ना तो जे नहीं कटेगा है, इसको काटो 22 से। तो 22 नमैया करो, 22 अट्ठे करो, 22 अट्ठे और तुम्हें 16 अच्छा यहाँ से ले और तुम 16 और 22 और हो ना जाए कहीं, 8 9 1 कट गया ना, ये 22 से कट रहा है, इसको ढील दो, इसको करो आगे 49 और 40 करो, 22 से कटेगा। बाईस कर दो, 22 हमने काटा, 22 3 66 होता है, 22 दूनी करो, 22 दूनी 44, यहाँ आया 5 या 1, यहाँ आया 40, हाँ 22 70 कितना होता है 100, ये भी कट गया। हाँ 22 काटो उसको, 22 5 कितना होता है 100, 110, 8 आया, यहाँ आया 88, और 22 चौको ये कटा है, ये कटा है, ये एक नहीं कटा, एक हमको पता है ये नहीं कटा है। अब 22 दूनी होता है 54, और 108 कहते क्या होता है देखो, 18 18 95 18 छिक्का कितना होता है 108 होता है। अब 35 15 नमैया कितना होता है, 15 नमैया 135 होता है। तो 15 से काट, 15 से सब कटेंगे, 0 0 है लास्ट, सब कट जाएंगे। ऐसा करो आप, इसकी कोई दिक्कत, वही विधि लगाओ, ये विधि सही है, ये विधि, इसमें आपका समय बहुत वेस्ट होगा। ऐसे चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो ऐसे करो, इसी विधि लगाओ, 2 से काटेंगे कितना आएगा 11 27 54 135 2 नम 18 2 नम 18, 2 से काटेंगे 11 27 135 99, यहाँ काटे 2 से काटे 3 से काटे 3 से, यहाँ 11 3 नंबर 27 3 नंबर 27 3 चौको 12, हाँ 3 चौको 12 और 3 5 15, 3 एकम 3 3 एकम 3, 3 से काटो, हाँ 11 3 का 9 3 का 9 3 एकम 3 3 पर 15 3 एकम 3 3 एकम 3, 3 से काटो 11 3 एकम 3 3 एकम 3 3 5 15 11, 5 काटो 11 1 1 1 11, गैस काटेंगे 1 1 1 1 1, इसको 2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ देखो 2 4 3 12 12 3 36 36 3 108 36 3 और 11 5
55, 11 5 55, और संख्या कौन कौन थी? अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करो। 55 अट्ठे कितना होता है? 8 5 40, 0 हासिल 4, 8 5 40, 4 4 44, और 55 एकम 55 40 480, 4 40 था कहीं। कितना? देखो सही से, 8 गुणा 55 करो कितना आएगा? 8 5 40, 0 हासिल 4, 8 5 इतनी है, कितना आ रहा? ऑप्शन नहीं, कितना ऑप्शन? 59 है, 59 तो इसका मल्टीप्लाई जब करोगे ना तो 59 आएगा। यहाँ देखो इसका करो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है? 108 गुणा 55, इसका कर लो 55, हम कैसे करेंगे? 5 काटे 5 40, यहाँ देखो 5 एकम 5 गुणा 5 5 एकम 0 4 9 5, कितना आ गया? 59 आ गया है। 59 तुम्हारा आंसर आएगा। इस तरीके करो, 59 आएगा। और इसके अलावा कोई नहीं है ऑप्शन, वैसे करो समय बहुत खाएगा। चारों ऑप्शन तुम देखोगे और ये भी दिए, देखो समय हमें पता है समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन तुम पता है तुम बहुत सी चीजें ये सीख रहे हो कि अगर बड़ी कैलकुलेशन हो तो सिर्फ ऐसे द्वारा ऐसे जल्दी कर सकते हो। तो ये नहीं कि अब जैसे तुमको लगे कि समय बहुत खा रहा है, समय खप जाने दो, लेकिन तुमको ये तो पता पड़ा कि अगर बड़ी कैलकुलेशन एलसीएम में बड़ी कैलकुलेशन हो तो क्या करेंगे? इसी विधि का प्रयोग करना भाई। सब विधि तुम्हारी समय बर्बाद करेंगे और कोई विधि नहीं है। हाँ अगर छोटे पद है, छोटे पद में बताया है कि वहां पे 2,3 के हिसाब में लिख के उन्हीं से एलसीएम निकाल सकता है कि छोटे पद हो तब। तो बाकी जब ऐसे पद तो कैसे करोगे? इसी तरीके से उसको निकालना, एलसीएम करना, ऐसे निकाल सकते हो, बाकी कोई तरीका नहीं है। कैलकुलेशन उल्टा सीधा क्यों होती है? 148 185 के लगभग 100 तक, 148 185 का लगभग एलसीएम निकालो उसका, एलसीएम। तो हम क्या करें इसको? 148 हम क्या लिख सकते हैं? तो चलो सीधे वैसे ही निकालो ना, तो कोई और विधि तो वही है कि 19 12 से करे 15, सीधे करो, ऐसे निकालो, और कोई विधि नहीं है। 2 से करो, 2 7 14, 2 चौको 8, 2 से करेंगे 185 नहीं जाएगा। 2 से कर 2 3 6, 2 7 14, 185 नहीं जाएगा। 30 करेंगे 37, ये प्राइम नंबर ये नहीं कटेगा जी, वही सीधे कटेगा। तो 3 18, ये भी नहीं कट रहा है। अब सीधे काटो 5 से, 5 एकम 5 या 15, 3 5 7 35, तो 37, 2 4 या 20 गुणा 37, और 37 कितना? 76 कितना? 760 आ रहा, 760 आएगा आंसर। कितना आएगा? 760 आंसर आएगा। 760 आएगा, 740 आएगा, 76 74 आएगा। देखो 7 दूनी 14 आएगा ना, 37 दूनी कितना आएगा? 37 दूनी आएगी 74 है, 740 आएगा ऑप्शन तुम्हारा है। कर लो, सीरीज कर लो, और ऐसे जल्दी निकाल सकते हो। और इसके अलावा कोई 740 आएगा, कितना आएगा? 740 तुम्हारा आंसर आएगा है सही। और देखो निकालते हैं हम,
हाँ, इसका निकालो 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। ये भिन्न है, भिन्न क्या निकालनी है? एल, सी और एम। इसके ऑप्शन बताएं। 1/54, 10/27 और 20/3 और नन ऑफ दीज। बताओ कौन होगा? देखो हमने बताया कि एलसीएम लासा बराबर क्या होता है, भिन्न राशि है उसके लासा बराबर क्या होता है, तो जो मासम होता है ऊपर मासा बटे लासा, और लासम क्या होता है? ऊपर लासा बटे मासा। जो पूछे वो ऊपर और उल्ट का विपरीत वाला वो, जैसे लासा पूछा है तो ऊपर कौन होगा? लासा बटे मासा। जैसे मासा पूछता तो ऊपर मासा बटे लासा है। तो यहाँ पे देखो इसका लासा निकालो। लासा मतलब कौन है? ऊपर लासा। तो ऊपर 2, 5, 20 का लासा कितना होगा? अब बताओ 1 होगा या 10 होगा या 20 होगा? 20 जे। और मासा 3, सबसे छोटा पद 3 × 1, 3 × 3, 3 × 2 और 3 × 9। इनमें देखो 3 एक पद एक सेम मिल रहा है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, जो सेम नहीं मिल रहा तो कौन है? तो कौन आएगा? 20/3 आएगा हमेशा। तो मासा निकालने में बहुत सॉल्व होता है, हमेशा छोटा पद देख लो इनमें से। मासा जैसे 9, 3, 6, 27 का मासा पूछे तो सबसे छोटा पद हमेशा आएगा मासा तुम्हारा है। तो मासा हमने हाथ निकाल लिया, 3 देगा, टिक मारा, आगे वाले खत्म कर दिया। और आग लगाओ, और क्या होगा? हाँ, करा 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13। 9/13 का लासा एलसीएम लगता स्वापतर कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है 36, 1/36, 1/1365 और 12/455। बता कौन सा होगा इसमें ऑप्शन? हाँ बताओ इसमें ऑप्शन कौन होगा? लासा मतलब लासा ऊपर हो, मतलब बड़ी संख्या ऊपर होगी और नीचे कौन होगी? छोटी संख्या। लासा बटे माशा, बताओ कौन होगी? 2, 3, 4। हमें जब वो हमेशा मासा पर देख लिया करो, जैसे लासा पूछा है तो ऊपर क्या होता है? लासा बटे मासा। तो मासा नीचे वाली संख्या पर देखो, तो 3, 5, 7, 13 का मासा कितना होगा? अब फंस गए तुम। मासा इसमें कौन दिख रहा है? सेम 3 है अलग। तो अब तुमको लगा कि छोटी संख्या हम 3 कर दें, ऐसा तो नहीं होता। 3 जब भी तो करोगे जब 3 संख्या इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। लेकिन इसमें क्या है? इसमें कौन संख्या सेम है बताओ? इसको लिखेंगे 3 × 1, इसको लिखेंगे 5 × 7 × 13 × ये सब प्राइम नंबर दे दिए। जब प्राइम नंबर दे दिए हैं, जब प्राइम नंबर में तो कौन मासा होता है? तो इसके नीचे हमने क्या, उसने 1 लिखा नहीं है। और जब 1 हो गया और ऊपर लासा कितना आएगा? 2, 3, 4, 9 का लासा कितना आएगा? 36 करके भी देख लेना, 36 आएगा। ऐसे करो 2, 3 हमने लिखा, ऐसे देख लो 2 को लिखा 2, 3 को लिखा 3, 4 को लिखा 2 की पावर 2, 3, 9 को लिखा 3 की पावर 3। तो इसमें बड़ी पावर कौन है? 2 की पावर 2 लिखा। और इसमें कौन है? 3 पावर 2 या 2 आएगा। तो 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2 कितनी? 9। एलसीएम हमारा क्या आ गया? एलसीएम कितना आ गया हमारा? एलसीएम हमारा कितना आ गया? 36। तो देखो उसमें 1 नहीं दिया था। देखो जब 0 का, अगर यहाँ पे होता 0 ऐसे, और कहता अब बताओ इसका नीचे का नीचे, अब पूछता है बताओ इसका लासा कितना होगा? तुम क्या करते? 36/0 करते हैं। क्या करते हैं? और 0 को परिभाषित नहीं कर सकते। परिभाषित अपरिभाषित मतलब होगा यहाँ इनफिनाइट आएगा। और इनफिनाइट जब पूछी आंसर कितना आएगा?
देखो एक आता है 0 और 0/1, इसका आंसर कितना आएगा 0, ध्यान रखना। और हम करते हैं 1/0, इसका आंसर कितना आएगा इनफिनिट आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ऊपर 0 है और नीचे 1 है तो 1 का भाग 0 में दे रहे हैं तो 0 आ गया। और इसका मतलब होता है कि हम 0 का भाग किस में दे रहे हैं 1 में दे रहे हैं। जब 1 का भाग 0 में देंगे तो जब 1 0 ऊपर जाएगा तो क्या होगा इनफिनिट तो कर ही जाएगा ना। तो हमेशा ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि 0/1 और 1/0 ऐसे कोई नॉर्मली पूछ ले क्या होता है। तो अगर ऊपर 0 हो तो सब क्या होंगे 0 और 1/0 तो क्या होंगे इनफिनिट, जी आंसर आएगा। तो जैसे इसमें वैसे इसका आंसर जैसे यहाँ होता है इनफिनिट, यहाँ 0 होता तो उसको हम लिख सकते थे इसका मासा निकालना, इसका लासा निकालना, लासा 36 आता, मासा क्या आता, मासा यहाँ आता इनफिनिट, कितना आता हाँ इनफिनिट। जी क्वेश्चन ही नहीं बनता पहले बार, कभी क्वेश्चन ही नहीं बनने वाला जी तुम्हारा। तो यहाँ पे इनफिनिट अप्रभाषित आएगा, ऊपर तुम्हारा 36 आ रहा, इसकी क्या वैल्यू है जी सही है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। हाँ यहाँ कितना मासा आएगा तुम्हारा, तो इसका आंसर कौन आएगा तुम्हारा या 1 मानेगा, इसका मासा 1 ले लिया। जब प्राइम नंबर हो यहाँ 3 या 5 या 7 सब अलग अलग देखो प्राइम, उसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो उसमें 1 मार 3 गुणा 1 5 गुणा 1 तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 1। जब 1 से तो एच बटे 36 बटे कितना 1 कर दिया, ये लगाते हैं। और तुम थोड़ा दिमाग या इतना दिमाग तो लगा ही सकते हो, जब भिन्न है और एल से पूछा है तो बोला सब छोटा नंबर होगा। तो यहाँ 3 तो कहीं दिख नहीं रहा है, 5 तो कहीं दिख नहीं रहा, 7 तो और यहाँ बढ़ा दिया, सब बड़ी बड़ी संख्या है तो यही तो आएगा। ऐसे दिमाग लगा सकते हो सब छोटी नंबर। लेकिन अब तुमको ये लग रहा कि एलसीएम ऐसा तो नहीं नीचे वाली मल्टीप्लाई कर दिया और उल्टा तो नहीं हो गया है सिस्टम है। तुम्हें यही लगा कि ऊपर जो कहीं ऊपर तुम पता आंसर तुम कौन मारते, चांस कौन मारने के थे, तुम ऑप्शन जी वाला मारते ताकि इसका तुम मल्टीप्लाई देखने तुमको 12 आ सकता है, इसका मल्टीप्लाई जी आ सकता है, तो जी मारने की ज्यादा चांस रहता ताकि तुमको लगता है इसका ही मल्टीप्लाई करने से इतना आएगा और इसको भी 2 3 4 9 का 12 तक पहुंच जाएगा। मतलब एक वैसे अपने हिसाब से लगाते, लेकिन ऐसा नहीं। सब अगर एलसीएम पूछे, एलसीएम मतलब का ऊपर एलसीएम बटे नीचे क्या एचसीएफ, एचसीएफ से नीचे 1 आएगा वो 36, 1 का 1 एलसीएम उसका 2 3 4 9 का एलसीएम निकाला। हाँ लेकिन अगर तुमने एलसीएम निकाल लिया ऊपर वाले पदों का, अगर तुमने एलसीएम निकाल लिया होता 36 तो तुम हाँ 36 वाला ऑप्शन मार देते। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने एचसीएफ, तुमने क्या एचसीएफ ढूंढ लो, जल्दी निकाल लो। चलो ऐसे करना हमेशा एचसीएफ के एचसीएफ अगर जब तुम्हें प्राइम नंबर दिखे तो उसका एचसीएफ कितना होता है हमेशा। अब जैसे यहाँ देखो यहाँ आएगा 13 37 41, इसका बताओ एचसीएफ कितना आएगा एचसीएफ। एलसीएम नहीं पूछ रहे एचसीएफ पूछ रहे, एचसीएफ कितना आएगा कैसे 13 आएगा, 13 जब आएगा जब 13 का या 26 हो या 39 हो, कैसे कैसे कह सकते हो तुम। तो इसको 13 गुणा 1 लिखा हमने, इसको 13 गुणा क्या हम कुछ ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 37 गुणा 1, इसे 41 गुणा, तो यहाँ एक कॉमन आ रहा है। हम क्या कहते हैं बस ही तुम गलती कर बैठे हो, तुम्हें लगेगा छोटा वाला पद होता है एलसीएम, एचसीएफ होता है वही हमारे से टिक मार दो। जब होता अब कौन आएगा, क्यों आएगा ताकि 13 गुणा होता है 1, 13 गुणा होता है 2, 13 गुणा होता है 3, कौन सेम मिल रहा है ऐसे आएगा। हम क्या कहते हैं तुम समझ तो सब लोगे, लेकिन ये वास्तव में बारीकी से घुसोगे ना तो तुमको पता पड़ेगा हम कहाँ गलती कर रहे हैं और तुम्हें लगेगा कि हमें एलसीएम ऐसे बहुत अच्छे से आता है। लेकिन हम क्या कहते हैं तभी हम कहते हैं कभी जब मैथ जिसको चाहती तुमको आती हो, लेकिन कभी ये मत कहना कि हमें बहुत मैथ आती है। ताकि हम क्या कहते हैं जब तुम वहाँ जब जाओ, जैसे यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ मैथ कुछ नहीं है, जब तुम वहाँ जाओगे अच्छे कॉलेज में जाओगे, जब तुम एमएससी करोगे ना, वहाँ पता है हम जितनी मैथ यहाँ पढ़ते हैं वहाँ जैसे एक नंबर पे सिस्टम में 10 पेजों का होता है नंबर सिस्टम, और वहाँ इतनी मोटी किताब होती है सिर्फ नंबर सिस्टम की, इतनी मोटी, उसमें नंबर थ्योरी होती है, सेट ग्राफिक सेट थ्योरी होती है, अलजेब्रा होती है, अलजेब्रा या तो अलजेब्रा से पढ़ते हो, वहाँ 4 प्रकार की अलजेब्रा होती है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा और 2-3 प्रकार की और अलजेब्रा, एक तो अलजेब्रा ही है। तुमने यहाँ क्या एक चैप्टर से अलजेब्रा खत्म किया, वहाँ 4 प्रकार की किताबें चलती है। जितना हम जब हम जिस सब पढ़ लेंगे ना तो हमारा 2% सबने पढ़ा होगा एमएससी के
MSc के बराबर। हमको लगता है आपने बहुत मैथ पढ़ ली, जब तुम ये अर्थमेटिक पूरी कंप्लीट लगो, जब तुम 2% के 100 में से 2% तुम्हारी मैथ कंप्लीट होगी, लेकिन तुम्हें ये लगेगा कि हमने बहुत मैथ पढ़ ली है। ताकि तुम देखो, हमको, और ये भी रियलिटी है, हमको उतना तो पढ़ना जितना हमारा काम पर चल जाए, हमें क्यों इधर उधर पढ़ना है। लेकिन हम तुमको ये बता रहे हैं कि मैथ इतनी विशाल है, इतना विशाल है कि उसी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। और जब तुम 22/7 को, जब तुम ये पाई का मान 22 कितना होता है 7, इसको जब तुम डिवाइड करोगे ना, कम से कम जानी कितने अंक आते हैं, 3 आएगा, 3.73, ऐसे डॉट 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 जानी कितने अंक आएंगे, कम से कम 7-8 अंक आते हैं। उसके बाद ये 3, 7, 2 फिर कहीं रिपीट होते जा करके। इसीलिए पाई की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम देखना, जब 7 को तुम डिवाइड करो 22/7 को, तुम डिवाइड करते जाओगे, अलग अलग नंबर आएंगे, अलग अलग अंक गिनते आ जाएंगे। बहुत देर बाद ये 3 दोबारा आएगा, 7 दोबारा आएगा, और बाकी जितने अंक होते हैं हाल आ जाते हैं, रिपीट आ। जैसे 10/3 करोगे ना, 10/3, 3 देर का 9 पॉइंट आ गया, 3 देर का 9, 3 हाल रिपीट होने लगा, दशमलव रिपीट होने लगा। लेकिन जब तुम 22/7 करोगे, यहाँ 3 आएगा, 7, 2, ऐसी 4, 5, कभी 7 अंक हो गए, तब भी जाके 3 अंक दोबारा रिपीट होगा। इसलिए इस पाई की वैल्यू होती है, इसलिए इस पाई की वैल्यू हम करते हैं, बहुत समय लगता है। चलो यहाँ करते हैं, आगे आगे चलते हैं। अभी दशमलव, जैसे मासा में निकाला दशमलव में, अब इसमें आ गया, जैसे भिन्न कोई दशमलव होता है, उसको दशमलव हटाएंगे। कह रहा है 1.08, 0.36, ऐसे देखो 1.08, 0.36, यही है ना, और 0.9 एलसीएम इसका निकालो, आंसर आएगा 1.08। बताओ 0.9, 10.8 और 5. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ऐसे क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या करो, कुछ नहीं, इसको दशमलव पहले हटाया करो, है ना। हमने क्या किया, दशमलव हटाया, 2 जीरो हटा दिया, इसमें 1 2 जीरो, तो दशमलव हटा दिया, कितना कर दिए, 1 अंक 0। तो और लासा बराबर होता क्या है, लासा बटे मासा। लासा बटे क्या होता है, अगर लासा पूछे तो लासा बटे क्या होता है, मासा। अब बताओ नीचे याद रखो, 100 10 का मासा कितना आएगा, 10 आ गया। 10 का मतलब क्या है कि दशमलव कितने अंक बाद होगा, दशमलव 2, लासा 100 10 का लासा कितना है, अरे मासा कितना आएगा, 10 आएगा, 10 अपॉन में आएगा ना, अपॉन में 1/, तो इसका मतलब 10 का मतलब क्या है कि अंक कितने अंक बाद, दशमलव 1 अंक बाद। तो इसमें कितने अंक बाद लगा, दशमलव हटा दिया, और इसमें 1 अंक बाद, इसमें 1 अंक बाद, इसमें जी सही, इनमें से कौन हो सकता है। अब थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कि 108, 36, 9 एलसीएम कितना आएगा बताओ। तो एलसीएम वही आएगा, अगर देखो 108, 36, 9, अगर 9 का भी जा रहा है 108 में, 36 का 108 में जा रहा, तो 108 हो जाएगा एलसीएम। देखो 36 कितना होता है 108, 9 से काटेंगे, 9 दूनी कट जाएगा, तो इसका एलसीएम कौन आएगा। या तो देखो जब एलसीएम पूछे, या तो इसमें सबसे बड़ा अंक होगा, या तो 108 से बड़ा ही अंक होगा, और वो अंक होगा जो इससे भी वो अंक कटे, इससे भी कटे और इससे भी कटे। देखो 108 से तो कटेगा, 36 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, तो कौन आएगा एलसीएम। जब ना आए तो जब तुम्हें ना माइंड में चल रहा हो ऐसे कर लो। कितनी देर लगता है, तीन 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 1 1 3 1 1 1 1 2 4 4 3 12 12 3 36 और 36 3 कितना होता है 108। तो यहाँ तुम्हारा कितना है 100 ऊपर 8 ऊपर आया और नीचे कितना 10, आंसर 1 अंक आ जाएगा।
जब तुम्हें 2 अंक मिले थे और 1 अंक वहां लगा था, एक जो हो गया उसमें 2 अंक भाग सीधे लगा सकते। थोड़ा यही भी दिमाग लगा सकते। एक दशमलव इसमें जे भी सेम 108 है, इसमें दशमलव देखना है, दशमलव नीचे 10 आया सेव आएगा, 1 अंक वाले में ऑप्शन होगा, जो 2 अंक वाला ये हटा दो उसको। ये भी कर सकते हो तुम लोग। कितना हो? हाँ, एक सवाल और देखते हो, उसके बाद देखो फिर आगे कल स्टार्ट। एक सवाल देखो, कह दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, 2 संख्याएं जिसका महत्तम एक, देखो 2 संख्याएं कौन है, एक महत्तम समावर्तक, एक क्या है लघुत्तम समावर्तक। एक 2 संख्याएं कह रहा महत्तम और लघुत्तम, एक है 8 और एक क्या है, देखो एचसीएफ है इसकी, देखो चल नहीं रही है। 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, एक है एचसीएफ, महत्तम समावर्तक कितना है 8 है, और एलसीएम लघुत्तम समावर्तक कितना है 48 है। अब कह रहा है इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या बताओ, लगाओ सवाल। कह रहा है इनमें से एक संख्या कितनी हो 24 हो, हमने ये संख्या x माना कितना 24, y पूछ रहा निकाल लो। अब फार्मूला तुमको पता है 2 संख्याओं घनखंड बराबर क्या होता है, मासा गुणा लासा, निकालो। समझ नहीं आ रहा? देखो यहाँ एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, x और 24 दिया है, y बराबर निकालना है। हमें फार्मूला क्या बताया, x गुणा y बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, निकालो बस, मान तो रखना, रखो y का मान निकालो, इसको मल्टीप्लाई कर दो सर, हो निकालो। x गुणा y बराबर, जब एलसीएम दोनों चीज दी हो ना तो सामने हमेशा फार्मूला यही लगेगा, जब एलसीएम भी दिया हो एचसीएफ भी दिया हो, सीधे पूछा है निकालो। x वैल्यू रखो 24 गुणा y रखो, एलसीएम रखो 8 48 और एचसीएफ रखो 8। इसका आंसर आएगा 48 36 16 24। आंसर आएगा 48 36 16 24 में कौन आएगा, नहीं कर रहा, नहीं आया। x की वैल्यू कितनी रखो बताओ, रखो यहाँ कितनी रखोगे 24, कितनी रखो, गुणा लगाओ। y की वैल्यू y को निकालना, y कुछ भी ना रखो, y रख दो, इक्वल लगाओ, एलसीएम रखो, एलसीएम कितना है 48 करो, गुणा लगाओ, फिर एचसीएफ कितना है 8 है, 8 लिखो। अब क्या करें, यहाँ 24 था 24 को नीचे ले जाओ, इसके नीचे ले जाओ, इस संख्या के नीचे ले जाओ 24 और काटो, उसके बाद दो कितना आ रहा है 16 है। दो याद हो गया, जब हमने x कितना लिखा 24 लिखा, गुणा y लिखा, इक्वल टू एलसीएम कितना लिखा हमने 48 लिखा, और यहाँ एचसीएफ कितना लिखा 8 लिखा। अब तुम यही काट, जब मल्टीप्लाई में है मल्टीप्लाई में काट दो, 8 तिरका 24 और 3 एकम 3 और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो एक यहाँ एक गुणा y में करोगे कितना आएगा y, यहाँ 16, यहाँ एक बचा तो कट गया था ना, तो 16 एकम, तो कितना आंसर आ गया 16। तो x वैल्यू तुम्हारी 24 थी और y कितना आ गया 16, और एचसीएफ इसमें था ये, एचसीएफ कितना था 8 आ गया, और एलसीएम कितना था 48। सबकी वैल्यू पता होगी। ये जब एलसीएम एचसीएफ दे तो हमेशा यही फार्मूला लगाना, x गुणा y बराबर लासा गुणा मासा, इसी तरीके से काटना, जल्दी कर जाएगा तुम्हारी संख्या। देखना कौन संख्या जो हमने 24 को क्यों लिया, 24 8 को इसलिए लिया, यहाँ दो और सिंपल दी, यहाँ देखो और हाल निकाल दो, तो यहाँ 24 था, 24 दूनी क्या होता है 24 से कम 24, 24 दूनी 48, यहाँ एक वक्त खत्म हो गया, 2 आ गए, 8 दूनी और स्पीड कर लिया। वो तुम्हारे डिपेंड करता तुम कितनी फास्ट कैलकुलेशन करते हो मल्टीप्लाई की,
है, इतना करना था बस, आगे आंसर तुम्हारा। हाँ चलो फिर कल इसकी आगे जितनी क्वेश्चन है कल बताएंगे, और जो क्वेश्चन ना आए आपसे विनती है आप मैसेज कर सकते हैं, हम बताएंगे। और ना तो आप वीडियो को रिपीट करके देखो, आप जब रिपीट करके देखोगे आपके माइंड में आएगा। हम ऐसा बता ही नहीं रहे हैं कि आपको इतनी मेहनत पड़े कि हाँ इतने कठिन होते, इतने आशय तो बताते हैं कि हर एक सवाल तुम्हारे माइंड में छप जाए। और अगर ना भी आए तो कोई बात नहीं, कमेंट में डाल दो, और होगा तो हम जितना प्रयास करेंगे आपको बताने का प्रयास करेंगे, कैसे भी करेंगे। और जैसे कमेंट जब करो तो उनको पता पड़ेगा कि हाँ कहाँ हम पे गलती हो रही बताने में, हम वास्तव में ना समझा पा रहे हैं तो हम और मेहनत करेंगे। ओके चलो कल से स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, बाय।